कभी भी अपनी राशि के अनुसार आप जो राशिफल देखते हैं या फिर आप किसी भी गोचर देख लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप देखते हैं कि राहु केतु का मूवमेंट हुआ, हमारी कुंडली में क्या हो गया, हमारी कुंडली में ऐसा क्या है, हमारी कुंडली में ऐसा क्या, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बहुत अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। यदि यह ज्योतिष का सूत्र आपने सीख लिया तो आप एक परफेक्ट ज्योतिष बन सकते हैं। आपके विश्लेषण में कभी भी गलती नहीं होगी। यह हमारे 12 हाउसेस होते हैं, हम भलीभांति इस चीज को जानते हैं। जब भी ज्योतिष में ये जो 12 हाउसेस होते हैं जो हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, वे इन हाउसेस के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। 13वां हाउस हमें पता है नहीं होता है। इन 12 हाउस के मध्य ही पूरे जीवन का सार है। तो जब भी जातक सामने वाला आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो उस हाउस से संबंधित आप जातक के जीवन में दशा देखेंगे, उसकी अंतर्दशा देखेंगे, उसके नक्षत्र देखेंगे, उस हाउस के संबंधित जो भी है डिग्री पावर वह सब देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम विश्लेषण करते हैं। ये बात तो एक नेचुरल है, हर कोई ज्योतिष इसी प्रकार से विश्लेषण करता है। अब फर्स्ट हाउस क्या है, हेल्थ को प्रदर्शित करता है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि जब हम ज्योतिष का सूत्र जानेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे फर्स्ट हाउस हमारे हेल्थ को बताता है। जब भी सामने वाले जातक का प्रश्न स्वास्थ्य से संबंधित है तो आपको फर्स्ट हाउस को देखना है। सेकेंड हाउस हमारे धन को बताता है। जब भी जातक का प्रश्न सेकेंड हाउस यानी कि धन से संबंधित है, परिवार कुटुंब से संबंधित कोई प्रश्न है तो सेकेंड हाउस को हमको देखना है। तीसरा हाउस हमारे मेहनत का बताता है। चौथा हाउस हमारे सुख को बताता है। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, किसी प्रकार का वाहन खरीदना है या किसी प्रकार की कोई भी सुख का आइटम आपकी लाइफ में इंक्लूड करना है तो फोर्थ हाउस में बताएगा। माता को देखना है आपको तो फोर्थ हाउस बताएगा। पांचवा हाउस आपके संतान भाव को बताएगा, शेयर मार्केट को बताएगा और किसी प्रकार के एंटरटेनमेंट को वह बताएगा। तो जितने भी हाउसेस से संबंधित जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, उस हाउस से संबंधित यदि वह प्रश्न होता है तो उस हाउस को हम कंसीडर करते हैं। छठा हाउस हमारे जॉब को बताएगा, सर्विस को बताएगा कि जॉब कब लगेगी, सर्विस कब लगेगी, हम ऐसा हमारे रोग कब होगा, ये छठा हाउस हमें बताएगा। सातवां हाउस हमारे मैरिड को बताता है। कई बार सामान्य वाले जातक का प्रश्न होता है कि हमारी शादी कब होगी। भाई सबके प्रश्न क्या होते हैं, स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा होगा, हमारा सुख कैसा होगा, कब हम प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, कब हमारी संतान होगी, कब हम शेयर मार्केट में अच्छा सक्सेस प्राप्त करेंगे, कब हमारे जीवन में सुकून आएगा, कब हमारी जॉब लगेगी, कब हमारे लाइफ में शादी होगी। ठीक। आठवां भाव बताएगा कब हमारी मृत्यु होगी, कब हमारे को कष्ट होगा। भाई आठवां भाव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी परेशानी होगी। नवां भाव बताएगा कि आपकी कौन सी लंबी यात्रा होगी, धर्म कर्म से आप कितना जुड़े रहेंगे, कितना आपकी लाइफ में जीवन में धर्म कर्म का प्रभाव रहेगा, कितना पिता का सुख रहेगा। ये माता का सुख है तो ये पिता का सुख है, ये छोटे भाई बहन का सुख है, ये बड़े भाई बहन का सुख है। बड़े भाई बहन का सुख कहाँ से प्राप्त होगा। 10th भाव बताता है कि आपका स्टेटस क्या होगा, आपका कर्म कैसा होगा, यानी कि आप क्या करियर चुनेंगे ताकि आपका जीवन में स्टेटस अच्छा बने रहे, आप अपने जीवन में कितना नाम कमा पाएंगे, ये आपका 10th भाव बताता है। 11th हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति, यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति कब पूरी होगी, यानी कि कोई भी विश आपकी लाइफ में हो वो कब पूरी होगी, ये 11th हाउस बताएगा। 12th हाउस बताता है कब हमारे खर्चे होंगे, कब हम विदेश जाएंगे। कभी भी आपका प्रश्न होगा विदेश से संबंधित तो आपको 12th हाउस देखना है। तो बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं। यह एक ज्योतिष का सूत्र है कि जब भी कोई भी हाउस से संबंधित यदि हमको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उस हाउस का मालिक उसके वैभाव यानी कि उसके पिछले भाव में स्थित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपको कुंडली में दिखती है तो उस हाउस से संबंधित जातक को लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी। हाउस से संबंधित उसको लाइफ में जीवन में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसको संघर्ष का सामना अधिक करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा जब तक कि वह उस हाउस से नहीं जुड़े। अगर वो उस हाउस से जुड़ जाता है तो उसको उस हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्योतिष सूत्र है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी शादी कब होगी, ये सामने वाले का प्रश्न है। ठीक। तो सामने वाले का प्रश्न जब है कि हमारी शादी कब होगी, तो जो 7th भाव का मालिक है यानी कि मंगल को देखना है। मंगल यदि अब वह भाव में बैठ गया, सपोज करिए वह भाव यानी कि छठे भाव में, तो जब भी हम शादी के लिए दशा देखेंगे तो मंगल की दशा देखेंगे। भाई मंगल की दशा आएगी जब शादी होगी, या मंगल की 7वें भाव पर जिस ग्रह की
दृष्टि पड़ेगी। जब शादी होगी तो मंगल जब भी एक्टिव होगा तो वो छठे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो छठे हाउस को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो शादी नहीं होने देगा, क्योंकि वह उसका व्यय करा रहा है, यानी कि वह उसका 12वां हाउस होगा। यदि हम इसको लग्न बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां हाउस हो जाता है उसका, यानी कि वह भाव हो जाता है। तो जब भी 7वें हाउस से संबंधित हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तब ये मंगल एक्टिव होगा। मंगल एक्टिव होगा तो वह शादी नहीं होगा, अर्थात शादी होने में परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। जब जब वह पार्टनरशिप से संबंधित काम करेगा तब उसको परेशानी होगी। जब जब वह अपने जीवन में डेली वेजेस की इनकम में उसको परेशानी होगी। तो यह कॉम्बिनेशन कभी भी आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। मंगल कहीं पर भी स्थित हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंगल उसके वह भाव में नहीं स्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से जॉब कब लगेगी, तो जॉब का मालिक है शुक्रदेव। शुक्र देवता यहाँ पर स्थित नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर स्थित हो गए तो जब भी दशा आएगी जॉब लगने की तो लगने नहीं देगा। तो इस प्रकार से वह भाव में कभी भी ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। यह ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि अभी तक आपने ये महत्वपूर्ण सूत्र कंसिडर नहीं किया है तो इसे जरूर करा करें आप जब भी कुंडली विश्लेषण करते हैं। अब सपोज करिए यह है हमारे स्वास्थ्य का भाव है। स्वास्थ्य का भाव यानी कि खुद लग्न उठकर यदि 12वें भाव में स्थित हो गया, यहाँ पर स्थित हो गया, यहाँ पर ये शुक्र देवता है, सपोज करिए शुक्र देवता यहाँ पर स्थित हो गए, तो जब भी स्वास्थ्य से संबंधित जातक का प्रश्न होगा तो उसको हमेशा हानि होगी। क्यों? क्योंकि भाई वह उसका व्यय करा रहा है। जब भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेगा, दशा अंतरदशा आएगी शुक्र की, तो वह उसका स्वास्थ्य से परेशानी होगी। क्यों? वह उसका 12वां है तो वह उसका व्यय कराएगा, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। सीधा सीधा हम लग्न दोष जिसे हम बोलते हैं। तो जब तक जातक इस हाउस से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको लाइफ में स्वास्थ्य परेशानी होती रहेगी। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज समझाने का कोशिश करती हूँ कि जो आपकी कुंडली बोल रही है उस टाइप से आप अपनी लाइफ को मूव ऑन कर लीजिए। क्यों? अब जब तक विदेश से कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। जब तक वह घर से दूर जाकर अपना करियर सेट नहीं करेगा तब तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। जब तक वह किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करता है तो बहुत अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका लग्न जो है उठकर कहाँ चला गया है? 12वें में। तो 12वें हाउस में यदि लग्न चला गया तो उसको 12वें हाउस से जुड़ना जरूरी है, तभी उसके लाइफ में जातक के परेशानी नहीं होगी। अन्यथा जातक जीवन भर बार बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बार बार जब छोटी से छोटी सूक्ष्म दशा आएगी, कोई अंतरदशा आएगी, कोई प्राण दशा शुक्र की आएगी, तो बार बार उसके खर्चे होंगे, बार बार हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे होंगे, अनावश्यक खर्चे होंगे, जिससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह सूत्र यही कहलाता है कि जब भी कोई भी ग्रह उसके व्यय भाव में स्थित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सपोज करिए यह हमारे सुख भाव को मानते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कितना सुख होगा इस भाव से हम देखते हैं। अब सुख भाव का स्वामी यानी कि सूर्य वह भाव में बैठ गया, जैसे कि यहाँ पर इस कुंडली में स्थित है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये एग्जांपल शेयर करा है, क्योंकि बहुत सी कुंडली आती है किसमें कौन सा सूत्र लगाना है वह बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, तो यह जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तब सूर्य देव यहाँ बैठ गए। जब भी वह प्रॉपर्टी खरीदेगा तब उसको दिक्कतें होगी, वह बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। जब वह वाहन खरीदेगा तब उसकी परेशानी होगी। जब वह माता से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा तब उसको दिक्कत होगी। माता के स्वास्थ्य को परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये माता का भाव भी है, तो माता से उसके अच्छे संबंध लेंगे, क्योंकि वह भाव वह बता रहा है। किसी भी प्रकार का सुख उसको लाइफ में बहुत कम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सुख भाव का स्वामी उसके व्यय भाव में स्थित हो गया। जब भी दशा अंतरदशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा आएगी सूर्य की, तो उसका वह व्यय कराएगा, तो उसको परेशानी होगी। तो उस हाउस से संबंधित लाइफ में जातक को परेशानी होती है। जितने अधिक ग्रह आपके व्यय भाव में स्थित हो गए उतनी अधिक परेशानी होगी। कई बार होता है कि हमारे अधिक से ग्रह हमारे व्यय भाव में बैठ गए, जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि 4th हाउस का मालिक सूर्य कहाँ स्थित है? उसके व्यय भाव में। ठीक। 3rd हाउस का मालिक कहाँ स्थित हो गया? उसके व्यय भाव में। चंद्रमा यहाँ स्थित हो गया। और 5वें हाउस का मालिक कहाँ स्थित हो गया?
उसके व्यय भाव में, यानी कि जब भी वह संतान सुख की प्राप्ति करना चाहेगा तब तक उसका व्यय होता रहेगा, यानी कि संतान से उसको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है। जितने कम ग्रह स्थित है उतना जीवन में अच्छा है, जितने अधिक ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है उतना अधिक परेशानी, क्योंकि उस हाउस से संबंधित उसको लाइफ में फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि वह अपनी लाइफ को उस हाउस से नहीं जोड़ लेता। उस हाउस से संबंधित उसको कुछ ना कुछ उपाय करना जरूरी है, कुछ ना कुछ उसको अपने जीवन में ऐसा काम करना है ताकि वह उसके हाउस से संबंधित कोई परेशानी उसको लाइफ में नहीं हो। तो ये ज्योतिष का बहुत अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। जब भी आप कुंडली विश्लेषण करते हैं तो इस सूत्र को बहुत अधिक दिमाग में रखें। अब जैसे ये करियर भाव का स्वामी है, करियर भाव का स्वामी यदि इसके व्यय भाव में यहाँ पर स्थित होता है, 9th भाव हम मानते हैं अच्छा है, लेकिन 10th भाव का स्वामी यदि 9th भाव में स्थित हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका बार बार वह व्यय कराता है, अर्थात उसके करियर को सेट होने नहीं देगा। अब उसको 9th भाव से संबंधित कुछ काम करना होगा तब उसका करियर सेट होगा। तो इस चीज को आपको माइंड में सेट रखना है, इस प्रकार से विश्लेषण करना है कि कभी भी जब भी आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो आप देखिए ग्रह कहाँ पर स्थित है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी अपनी राशि के अनुसार आप जो राशिफल देखते हैं या फिर आप किसी भी गोचर देख लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप देखते हैं कि राहु केतु का मूवमेंट हुआ, हमारी कुंडली में क्या हो गया, हमारी कुंडली में ऐसा क्या है, हमारी कुंडली में ऐसा क्या, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है जब तक आपकी कुंडली में वह ग्रह कहाँ स्थित है उसके अनुसार आपका विश्लेषण किया जाता है। फिर गोचर से उसको मिलान करके देखा जाता है कि वह घटना कब घटित होगी। इस प्रकार से हर जातक का विश्लेषण अलग होता है, हर जातक का करियर अलग होता है, हर जातक की एक पर्सनैलिटी अलग होती है। जो हम गोचर के अनुसार वीडियो देखते हैं उसमें आपका इतना प्रभाव नहीं होता है जितना आपकी खुद की पर्सनल कुंडली होती है। आपकी दशा क्या चल रही है वह देखना बहुत अधिक जरूरी है, आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है वह देखना बहुत अधिक जरूरी है। अब इसमें आप देख सकते हैं दशा चल रही है शनि से राहु की, तो राहु यहाँ देख सकते हैं 2nd हाउस में स्थित है, शनि यहाँ है, तो इस हाउस से संबंधित जातक को परिणाम प्राप्त होते हैं। सपोज करिए हमारी उम्र है शादी की, अब दशा ही चल पड़ी है 6ठे हाउस की, तो शादी होने में बहुत अधिक परेशानी होती है। अब सपोज करिए हमारे करियर सेट होने की समय आ गया है, भाई करियर सेट होना चाहिए हमारा, जब पीक पॉइंट आ गया है तब दशा ही उसकी चल रही महादशा 9th भाव की, तो करियर सेट होने में उसके पसीने आ जाते हैं। इस प्रकार से ये कुंडली विश्लेषण किया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। यह सूत्र आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें जब भी आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।